कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ईशान की ये बात कि इस छोटी सी बच्ची में कुछ मैजिकल पावर्स हैं, रागिनी को एक तेज झटका लगता है। अब रागिनी के मुंह से शब्द नहीं निकलते, वो जैसे वहीं की वहीं जम जाती है और ईशान से कहती है, मैजिकल पावर्स? ईशान रागिनी से कहता है, हाँ मैजिकल पावर्स। इस बच्ची की वो पावर्स अभी उतना काम नहीं करेगी क्योंकि अन्वी बहुत छोटी है और जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती तब तक उसे अपनी इन शक्तियों का पता भी नहीं चल सकता। जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी होगी इसे अपनी इन शक्तियों का खुद एहसास हो जाएगा और तब इस बच्ची की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि कोई भी इस बच्ची का सामना नहीं कर पाएगा। तभी रागिनी ईशान से पूछती है, क्या तब वो विच सिमोना इस बच्ची का सामना नहीं कर सकेगी? रागिनी की इस बात पर ईशान कुछ सोचते हुए बोला, हाँ शायद ऐसा हो जाए, क्योंकि इस भविष्यवाणी के मुताबिक तो इस बच्ची के हाथों ही उस विच सिमोना का अंत लिखा है। ईशान की इस बात पर रागिनी हाँ में जवाब देती है और आगे ईशान से कहती है, ये बात भी आपको उस प्रताप ने बताई है? रागिनी की इस बात पर ईशान हाँ में अपना सिर हिला देता है और आगे कहता है, जब तक ये बच्ची बड़ी नहीं होती ये खुद भी अपनी इन शक्तियों से अनजान रहेगी क्योंकि ये अब इंसानों की दुनिया में आ गई है। पर जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी होगी इसे खुद अपनी इन शक्तियों का एहसास होने लगेगा और तब एक दिन इस बच्ची की शक्तियाँ अपने पूरे रूप में आ जाएंगी, जो इस बच्ची को कुछ भी करने की शक्ति, हिम्मत, ताकत देगी, साथ ही उस विच सिमोना का सामना करने में मदद करेगी ताकि ये बच्ची अपने माता पिता और उनकी प्रजा को और अपनी उस सपनों की दुनिया को सिमोना के चंगुल से निकाल सके और खुशहाल कर सके। तब ईशान रागिनी से कहता है, रागिनी मैं तुम्हें एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। तब रागिनी ईशान से कहती है, हाँ भैया बताइए। महाराजा आर्यन ने हमें यहाँ भेजने से पहले इस बच्ची को एक पेंडेंट पहनाया था जो उनके राज्य का पुश्तैनी पेंडेंट है। उसमें अपार शक्तियाँ हैं और उसमें महाराजा आर्यन के पूर्वजों और सपनों की दुनिया की ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं जो इस बच्ची की हिफाजत करेगी जब तक ये बच्ची बड़ी नहीं हो जाती और जब तक इस बच्ची की शक्तियाँ अपने पूरे रूप में नहीं आ जाती। तब रागिनी ईशान से पूछती है, भैया मैंने उस बच्ची के गले में एक पेंडेंट देखा था, क्या ये वही पेंडेंट है? वो बहुत सुंदर और बहुत ही ज़्यादा चमकदार है और उसके बीच में एक गोल्डन लोटस भी बना हुआ है, क्या ये वही है? ईशान कहता है, हाँ रागिनी वो वही पेंडेंट है। महाराजा आर्यन ने खुद अपने हाथों से वो पेंडेंट इस बच्ची को पहनाया है और उसमें जो गोल्डन लोटस बना हुआ है वो सपनों की दुनिया का राजसी प्रतीक है। ईशान रागिनी से आगे कहता है, ध्यान रहे कि ये पेंडेंट हमेशा उस बच्ची के गले में रहना चाहिए, नहीं तो उस सिमोना को उस बच्ची तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और अगर इस पेंडेंट को कुछ हुआ या ये किसी के हाथ लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ईशान रागिनी और रीना से आगे कहता है कि जब तक ये बच्ची बड़ी नहीं हो जाती तब तक हमें इसकी हिफाजत करनी होगी। इस इंसानों की दुनिया में हमें इस बच्ची को हमारी पहचान देनी होगी। इस दुनिया में ये बच्ची हमारी बच्ची बनकर रहेगी और इस बच्ची को कभी कोई कुछ भी नहीं बताएगा कि हम इस बच्ची के असली माता पिता नहीं हैं। जब सही समय आएगा हम खुद इस बच्ची को सच्चाई बता देंगे, पर उससे पहले इस बच्ची को और किसी को भी इस सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। तभी ईशान रागिनी और रीना से कहता है, रागिनी, रीना, अब सब आज के बाद ये भूल जाएंगे कि हमारे बीच इस तरह की कोई बात हुई थी या हमारे साथ ऐसी कोई घटना हुई थी। ईशान की इस बात पर रीना और रागिनी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। इसके बाद ईशान रागिनी और रीना से कहता है, अब मैंने सब कुछ तुम दोनों को साफ साफ बता दिया है, क्या अब भी तुम में से कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। तब रागिनी ईशान से कहती है, हाँ भैया मुझे कुछ पूछना है। ईशान रागिनी से कहता है, हाँ रागिनी पूछो जो भी तुम्हें पूछना है। तब रागिनी ईशान से पूछती है, भैया मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि महाराजा आर्यन को आप कैसे जानते हैं, क्योंकि महाराजा आर्यन तो सपनों की दुनिया के राजा हैं और वो दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, तो फिर आप उनको कैसे जानते हैं? आपकी दोस्ती वो भी सपनों की दुनिया के, क्योंकि महाराजा आर्यन तो सपनों की दुनिया के महाराजा हैं और वो दुनिया ब्रह्मांड में है और वो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, तो फिर आपकी दोस्ती वो भी सपनों की दुनिया के महाराजा के साथ कैसे हो गई और आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? रागिनी की इस बात पर ईशान को थोड़ी हंसी आ गई और वो हंसने लगा। तब रागिनी ने ईशान से पूछा, क्या हुआ भैया, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया? रागिनी की इस बात पर ईशान खुद की हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, हंसूं नहीं तो क्या करूं, तुमने सवाल ही ऐसी पूछा है। अब रागिनी को ईशान का ये बर्ताव समझ नहीं आता, वो मन ही मन सोचती है
आखिर भैया को हुआ क्या है? ये अचानक मेरी बात पर हंसने क्यों लगे? रागनी को यह चिंता में देख ईशान रागनी से बोला, रागनी, दोस्ती किसी और जगह की या किसी दुनिया की मोहताज नहीं होती, क्योंकि दोस्ती दोस्ती होती है, चाहे वो किसी से भी हो। और दोस्ती में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। दोस्ती कभी भी किसी से भी हो सकती है, चाहे वो इस दुनिया का हो या फिर किसी और दुनिया का। इतना कहकर ईशान एक लंबी आह भरता है।